वहीं आज जल संसाधन अभियान मनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। सीधे आपको दिखाते हैं। इस बार बारिश में कैसे पानी बचाओगे, क्या सोचा है गांव वालों ने? हम उसके ऊपर ना सर, हमारे टीम, हमारे पे ग्रुप है, एनजीओ है टीम युवा करके, उससे हम पिछले नवंबर से ही उसमें काम कर रहे हैं सर। हम लोग अभी गांव में 4 ओपन वेल और 4 चेक डैम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किए हैं सर। और उसमें से 2 अभी स्टक वेल रेडी है सर, मतलब कैच द रेन के लिए रेडी है सर। और बाकी का भी काम मैं तो आपके माध्यम से हाँ सर, सारे देश के सरपंचों से आग्रह करूंगा सर कि हो सके उतना जल्दी ग्राम सभा बुलाओ। और अभी हमारे पास 2-3 सप्ताह है बारिश आने के बीच में, तो जितनी तैयारी हो जाए अभी तैयारी करें। और पानी बचाने के लिए पूरा गांव उसकी जिम्मेवारी तय हो कि कहां का पानी कौन बचाएगा, पानी जमीन में वापस कैसे जाएगा, हमारे तालाब कुएं उसकी सफाई करके पानी ज्यादा से ज्यादा कैसे रखेंगे, कैनाल है तो इसकी सफाई करके कैसे रखेंगे। ये अगर अभी से ग्राम सभा करके किया, सरकार का इंतजार नहीं करना है, सरकार के सर्कुलर का इंतजार नहीं करना है। बस पानी हमारे लिए है, परमात्मा ने हमारे लिए पानी दिया है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ये अगर विश्वास लेकर के जैसा आपने शुरू किया है, ग्राम सभा में मिलाकर के तय करते हैं तो पूरा गांव जुड़ जाता है। तो श्रीनिवास जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर शरणार्थी सर। धन्यवाद महोदय। वाकई हमारे ये जितने विलेज वॉरियर्स हैं, ये बहुत ही सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं और नेकी का कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और ये चीज कही जाती है कि नेकी करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, तो वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी कभी। तो हमारी कोशिश यही है कि सभी लोग मिलकर इस जल संरक्षण की ओर कार्य करें। और इस कार्य के लिए जब हम कहते हैं कि एक जन भागीदारी का आह्वान चाहिए, सो व्हाट बेटर देन द क्लैरियन कॉल फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आप अपने शब्दों के छींटे हम सभी लोगों पर बिखराएं और सभी को प्रेरित करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, अलग अलग राज्यों और जिलों के सभी माननीय अधिकारीगण, देश के गांव-गांव से जुड़े और इस आंदोलन को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा जिसका है, ऐसे पंच और सरपंचगण, दूसरे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हमारे गांव के जो लीडर हैं, वो प्रकृति के लिए, पानी के लिए, वहां की जन सुखाकारी के लिए कैसे एक साधक की तरह साधना कर रहे हैं, सबको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उन सब की बातें सुनकर के एक नई प्रेरणा मिली, नई ऊर्जा मिली और कुछ नए आइडियाज भी मिले। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रतिनिधियों से आज जो बातें हुई हैं, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी, हर किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी सीखने को मिला है, हमारे अधिकारियों को भी सीखने के लिए मिला है, जनता जनार्दन को भी सीखने के लिए मिलेगा। मुझे खुशी है कि जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, प्रयास भी बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल वाटर डे
पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। इस अवसर पर हम दो महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटे हैं। आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए रेन कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज कोरोना न होता और अगर हम झांसी में आकर के, बुंदेलखंड में आकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, आज ये कार्यक्रम करते तो लाखों लोग आते और हमें आशीर्वाद देते। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंभीरता को समझकर दशकों पहले हमें इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से, जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी। पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन